अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू मटर। मटर हमने लिए हैं पाव किलो और आलू पाव किलो। इसके लिए मसाले हमने लिए हैं छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जो कि तीखा है, और एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें और इनके साथ ही 4 हरी मिर्चें ली हैं। इसे हम बारीक बारीक कट कर लेने वाले हैं और तमाम चीज़ें हमारे मसाले जाएंगे इस ग्रेवी के लिए। साथ ही हमने लिया है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज छोटी सी और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, दोनों को अलग अलग पीस लिया है। अदरक लहसुन पीसा हुआ है और 1 चम्मच ज़ीरा। अब हमने करना ये है कि ये तमाम मसाले तो हम मिक्स कर लेंगे आपस में प्लेट में ही, और एक कुकर लेंगे हम। अगर आप चाहें तो इसे हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में अगर आपको जल्द पकाना है तो आप कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें हमने बारीक काट लेनी है और कुकर में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल आप प्रीफर करते हैं ले लेना है। ये तमाम मसाले जो हमने बारीक पीसे हुए हैं पानी डालकर थोड़ा सा पीस लिया है ताकि महीन से बारीक से पीसे हुए हमें मसाले मिले। कुकर में जब ऑयल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हमने उसमें ज़ीरा डालना है, और जब ज़ीरा चटकने लगे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें उसमें शामिल करेंगे और हल्का सा सौते करने की कोशिश करेंगे ताकि हरी मिर्च की कच्चेपन की खुशबू चली जाए और ऑयल में खूब अच्छी तरह से ज़ीरा और हरी मिर्च की महक आने लगे। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तो हम पीसी हुई प्याज, जो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज छीलकर पीस ली थी, इसमें शामिल करेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्याज और टमाटर पीसे जाते हैं और भुने जाते हैं तो खूब सारा पानी अपना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भूनने में काफ़ी वक्त लगता है और साथ ही मसाला भी नीचे लगने लगता है। तो कोशिश ये करना है कि पानी की छींटे देते हुए हल्का हल्का इसे भूनते रहेंगे जब तक कि हमारी पिसी हुई प्याज हल्की गुलाबी सी ना हो जाए। और इसके बाद हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच लिया था वो भी शामिल करेंगे और इसके साथ भी प्याज को भूनते रहेंगे। जब ये एहसास हो जाए कि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होकर अच्छी तरह से भुनी हुई हो चुकी है तो हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट, और इसके बाद भी खूब अच्छी तरह से हमें हमारे मसालों को भूनना होगा, क्योंकि कच्चेपन की खुशबू और इसका पकना देर तक चलता है, वरना ग्रेवी अलग मसाला और उसमें से पानी की लकीर सी छूटने लगती है, जिसके प्लेट में सर्व करने के बाद अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि इसे खूब अच्छी तरह से भूनें। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनानी है तो उसे पानी कम डालना है, और अगर पतली सी बनानी है तो आप उसमें 1.5 कप पानी शामिल कर सकते हैं। आलू हमने छीलकर छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और फ्रोज़न हमारे पास मटर है। मटर का सीज़न है, हमने इसे छीलकर साफ़ करके फ्रोज़न करके रख लिया है। पूरे 6 महीनों का स्टोर कर सकते हैं आप भी इस तरह से। तमाम मसाले हमने मिक्स करके आलू डाल दिया है और नमक भी शामिल कर लिया है। आप अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कीजिए और मसालों के साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके खूब अच्छी तरह से भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि आपको ये एहसास ना हो जाए कि ऑयल सरफेस पर आने लगा है। ये इसकी पहचान है कि मसाले काफ़ी हद तक हमारे पक चुके हैं। अब हम मटर शामिल करेंगे और मटर डालने के बाद भी 2-3 मिनट तक इसे खूब अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। तवज्जो देंगे कि ये नीचे से लगने ना पाए। अब हमें जितना पानी इसमें डालना है, ग्रेवी जितनी थिक चाहिए या पतली चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और
ढक्कन लगा देना है। कम से कम आपने 2 तेज़ आंच पर और 2 धीमी आंच पर सीटी लेना है कुकर की। इसके बाद हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए।